हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा भाई है, ये शिव, इसका नाम है शिव। मेरी जो मम्मी है उनका नाम है पूजा मलिक, मेरे जो फादर है उनका नाम है राजेश मलिक, और जो मेरे दादाजी हैं उनका नाम है राजवीर मलिक। हम मलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी अगर आप कास्ट पूछो तो हमारी कास्ट है जाट। हम जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया नहीं था, हम रहते हैं सोनीपत में, हरियाणा, गोहाना, जो कि सोनीपत एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की। हम उसमें रहते हैं, एक छोटे से और प्यारे से गांव में जिसका नाम है महारा। और आज के इस न्यू वीडियो में हम एक न्यू जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज आप देख सकते हैं जैसा कि बारिश होने लग रही थी, हल्की हल्की सी बारिश होने लग रही थी। अब तो बारिश रुक चुकी है। तो फिर अभी आप मौसम देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू हो रखा था गाइस। एज यू कैन सी पिंक सा मौसम हो रखा था, पिंक सा मौसम हो रखा था, बहुत सुंदर। अभी तो रात हो चुकी है। और आज डेट है 5 जून 2026, संडे। आज हमारी छुट्टी थी, तो हम आज घर पे ही थे। हमने मतलब पूरे दिन मस्ती की, क्योंकि हम बताए क्या करते हैं, हम सैटरडे को ही अपना सारा होमवर्क कर लेते हैं और फिर उसके बाद संडे को पूरे दिन मस्ती करते हैं। और मेरा कभी कभी मतलब मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। मैं कभी कभी अगर मेरा मूड ख़राब होता है, मतलब अगर मैं किसी से उदास होती हूँ, अपसेट होती हूँ, सैड होती हूँ, आई प्रेफरेबली चूज़ टू डू मैथ्स क्वेश्चंस। मतलब मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करने लग जाती हूँ, जिससे मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है, बिकॉज मैथ्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता देने को। सो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। मुझे साइंस के बारे में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्स, एज यू नो कि इस यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स हैं, यू कैन नॉट इवन काउंट दीज स्टार्स। एज यू नो कि हमारा सन एक स्टार है, कि हमारी यूनिवर्स के और किसी हिस्से में भी लाइफ है या फिर नहीं है। तो फिर मुझे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनके बारे में भी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। केमिकल्स। यस, एज यू नो कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और इस धरती का कोई एंड नहीं है, क्योंकि ये गोल है। आई लाइक टू, मुझे साइंस इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें यूनिवर्स के बारे में बात की जाती है और हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में भी बात की जाती है। अब हम आपको हमारे फैमिली मेम्बर्स की बर्थ डेट बताने वाले हैं। मेरी बर्थ डेट है 22 सितंबर 2014 एंड माई बर्थ डेट इज़ 7 मार्च 2013। और मेरा भाई हुआ था 9 मार्च 2024। हाँ, एंड माई फादर बोर्न ऑन 8 अक्टूबर। आई डोंट नो द ईयर, क्योंकि मतलब मैंने उन्हें कभी ऐसे पूछा नहीं है कि वो किस ईयर में पैदा हुए थे। एंड माई मदर वॉज बोर्न ऑन 10 जनवरी। मुझे उनका ईयर नहीं बताया क्योंकि मैंने उनसे रैंडमली कभी पूछा नहीं है। अगर आप हमारी एज की बात करो, माई एज इज़ 13 ईयर्स एंड माई एज इज़ 11 ईयर्स। अब मैं 12 ईयर्स में। हमारे ग्रैंडफादर का बर्थडे है 5 जून। उनकी शायद से मैंने आधार कार्ड पे बर्थडे देखी थी, 1952 थी उनकी शायद से। उनका मैंने आधार कार्ड देखा था, तो उसमें शायद उसको में से देख के मैंने आपको बताई है। उनकी एज अभी हो चुकी है 65 और 70 के बीच में। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हम यहाँ पर फार्म्स में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, फील्ड्स में रहते हैं। मेरे पापा की एज है 33 ईयर्स एंड माई मदर्स एज इज़ 31 ईयर्स। या स्कूल में जब मैं मतलब मेरे स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स गाइस, मतलब मैं उनके नाम नहीं लूँगी क्योंकि ऐसे मतलब प्राइवेसी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगी। बट अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे ऐसे 4-5 या फिर 6 फ्रेंड्स हैं। मेरे भी एज यू नो 7 और 8 फ्रेंड्स हैं गर्ल्स में से।
तो फिर मुझे पसंद है उनके साथ खेलना और बहुत सारी चीज़ें करना, जैसे कि आउटडोर प्लेस खेलना। हमने एक लूडो का बनाया था, हमने खुद से बनाया था लूडो का एक प्ले। तो हम वहाँ पर क्लास में जब हमारे फ्री पीरियड्स होते हैं तो हम जब लूडो खेलते हैं। और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब हमारा ऐसा होता है कि हम लंच ब्रेक में हम एक साथ एक ही बेंच पर बैठ जाते हैं और उसी पर बैठ के तो मेरे जो मेन दोस्त है वो दो ही हैं और सारे जितने भी हैं मतलब वो इतने मेन नहीं हैं, ख़ास नहीं हैं। मेरे मेन बस दो ही हैं और वो हम तीनों को मुझे मिलाकर हम 3 बेस्टीज़ है बिल्कुल एक दूसरे की। हाँ। और हम तीनों ही एक साथ बैठ के लंच करते हैं। हम दूसरों को वैसे किसी को एक साथ बिठाते नहीं हैं। मानती हूँ मैं बिठाना चाहिए बट मतलब हमारी क्लास में कुछ लड़कियों को लेकर इश्यूज़ चलते रहते हैं कि तू उसकी फ्रेंड क्यों है, तू उसकी फ्रेंड क्यों है, सो लाइक दैट। सो मतलब ग्रुप्स बटे हुए हैं, ग्रुप्स नहीं कहना चाहूँगी, सॉरी, मतलब ये इसके साथ लंच करेगा, ये इसके साथ, ऐसे ही। सो फिर हम मेरी 3 बेस्टीज़ और 3 हैं अलग अलग वो लंच के, मैं एक दूसरा है और एक तीसरा है। सो मैं जब भी गेम्स का पीरियड होता है हम चाहे तो बातें करते हैं, खेलते रहते हैं या फिर कभी कभी हम अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं गेम्स के पीरियड में। सो जो हमारी क्लास है, मैं क्लास 6 में हूँ एंड आई एम इन क्लास 7th। तो जो हमारी क्लास 6 है उसमें 3 ग्रुप्स बटे हुए हैं। एक तो बॉयज़ का है, बॉयज़ सारे ही एक साथ मिलकर लंच करते हैं। एक हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं हूँ और एक दूसरा ग्रुप है, वो सभी अलग से लंच करते हैं। मतलब हमारी क्लास में 2 ग्रुप्स हैं और उनके मतलब हम सभी बात करना पसंद नहीं करते। जो हमारा ग्रुप है, हम अपने ग्रुप का नाम रखा है होमवर्क ग्रुप या फिर स्टडी ग्रुप। तो फिर जो हमारा ग्रुप है हम साथ में मिलकर लंच करते हैं, लंच शेयर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो मेरा जो ग्रुप है जिसमें मतलब मेरे जो 2 मेन दोस्त हैं, सो वो दोनों ही पढ़ाई में अच्छे हैं एंड दे लाइक टू स्टडी एंड आई ऑल्सो लाइक टू स्टडी। सो हम ज़्यादातर फ्री पीरियड्स में अपना होमवर्क ही कंप्लीट करते रहते हैं। And my friends also love to study reading and I love about science, as you know I have told you in the video. So मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में होमवर्क करना। एंड इस वीक के लिए मैं अपनी क्लास की प्रीफेक्ट बनी हूँ। मैम ने मुझे, मेरी जो क्लास इंचार्ज है उन्होंने मुझे प्रीफेक्ट बनाया था। सो थर्सडे को बनाया था क्योंकि अभी न्यू स्कूल्स रीओपन हुए थे, उसके वजह से वेडनेसडे को तो मैम बना नहीं पाई क्योंकि वेडनेसडे को मैम ने कहा था कि अगले दिन बनाऊंगी। सो मैम ने थर्सडे को बनाया और मुझे बना दिया प्रीफेक्ट। और उसकी वजह तो फिर अगली बार नाम ना बताइए। सो फिर अगली मैं जब चेंज होंगी तो फिर थर्सडे को होंगी, एक वीक के लिए बनते हैं। फिर मैम ऐसा भी करती है कि कभी कभी मतलब बहुत दिनों के लिए बना देती है अगर उन्हें वो प्रीफेक्ट ठीक लगता है जो कि क्लास को हैंडल कर पाता है। सो मैं तो इस 7th क्लास में मतलब मैं हर एक क्लास में बनी हूँ, बस 6th क्लास को छोड़ के। आई डोंट नो बट मैं ना सिर्फ 6th क्लास में नहीं बनी हूँ, मैं हर एक क्लास में बनी हूँ प्रीफेक्ट, बस 6th क्लास में नहीं बनी हूँ। सो उसी की वजह से मैम ने हमारे जो यूटी हुए थे उनके बाद मुझे प्रीफेक्ट बनाया है इस न्यू वीक में। सो जो हमारी क्लास टीचर है वो हमें साइंस पढ़ाती है। एज यू नो कि मुझे साइंस बहुत पसंद है। सो मेरी जो क्लास इंचार्ज है वो हमें एसएसटी पढ़ाते हैं और मुझे हिस्ट्री और ऐसे हमारे इंडिया के बारे में, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। हमारी एसएसटी की टीचर हैं, मतलब हमारे स्कूल में 8 पीरियड होते हैं, उनमें से एक पीरियड तो फ्री होता ही होता है हर वीक में, हर रोज़, और मैक्सिमम 2 या 3 पीरियड फ्री होता है। और जिस दिन कोई मैम एब्सेंट हो जाती है तो उनके साइड में किसी मैम की एडजस्टमेंट लगा देते हैं और वो फ्री पीरियड आ जाता है। चाहे तो मतलब बहुत कम चांस, 10% से भी कम चांस होते हैं कि हमारा गेम्स का पीरियड लग जाए, बहुत कम चांस। मतलब आज तक हमारे पास 2 ही ऐसे हुआ होगा। मैं इस स्कूल में आई थी 2nd क्लास में
सॉरी, मैं स्कूल का नेम नहीं बताने वाली। मैं स्कूल में आई थी 2nd क्लास में, ओके। मतलब मैंने ये मेरा 2nd स्कूल है। सो फिर मैं 2nd क्लास में आई थी। सो फिर 2nd क्लास में हमारा, और मैं अभी 7th क्लास में हूँ। सो देख लीजिए, अब मैं 2 क्लासेस में ही हुई हूँ। सो अब मैं पता नहीं, हमारा तो गेम्स का पीरियड होता है, सो वीकेंड में तो एक ही बार होता है। और एक तो हमारी क्लास 5th या 6th क्लास ऐसी भी रही है जिसमें जिसमें बस गेम्स का पीरियड ही नहीं लगा, सोच के देखिए। और मतलब 10 to 15% चांसेस होते हैं डांस का पीरियड लग जाए, बट डांस में वो ऑडिटोरियम ही नहीं लेके जाते, वो मतलब क्लास में ही बिठा लेते हैं। और इफ़ आई टेल यू, सो हमारे 8 पीरियड्स होते हैं, उनमें से मेन जो लेक्चर्स लगते हैं, जिनके लेक्चर्स लगते हैं, जौन से सब्जेक्ट्स लगते हैं, वो है मेनली जो बता रही हूँ, वो है मैथ्स, साइंस, SST एंड हिंदी। SST मतलब SST हमारी 4th या फिर 5th क्लास से शुरू होती है, ओके। एंड SST के बाद हमारी लगती है फिर हमारी संस्कृत 6th क्लास में आ जाती है। आफ्टर दैट साइड बाय साइड हमें पढ़ाते हैं GK एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का भी पीरियड लगता है। आफ्टर दैट डांस एंड गेम्स। फ्राइडे सैटरडे को हमारी एक अलग से यूनिफॉर्म आती है, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, एक टी-शर्ट समझ लो, ऐसी शर्ट जिसके यहाँ पर तक बस एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 बटन्स लगे होते हैं। एंड उसी में फिर अलग अलग कलर्स की होती है, वो रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ये हमारे हाउसेस हैं। सो रेड जो है वो है सूर्या हाउस, येलो जो है वो है सोमा हाउस, ग्रीन जो है वो है इंदिरा हाउस एंड ब्लू जो है वो है वरुणा हाउस। सो मैं आई एम इन वरुणा हाउस एंड आई एम इन सोमा हाउस। हाँ, सो फिर मैं सोमा हाउस में हूँ। सो फिर हमारे जो 2 गेम्स के पीरियड लगते हैं, सो उसमें मेरी जो शर्ट है वो ब्लू कलर की होती है, नीचे से हमारी लोअर होती है जिसके साइड में ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स लगी होती है, वाइट कलर की जो पैंट होती है और साइड में ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स, नीचे से वाइट सॉक्स एंड वाइट शूज़। उस दिन हमारे गेम्स के 2 पीरियड्स होते हैं जिसमें हम मतलब हमारा जो ग्रुप बटा हुआ है उसमें 6 to 8 के बच्चे आते हैं और वो गेम्स खेलते हैं। मतलब अब 3 क्लासेस का, अब ये मत समझना कि ये सभी गेम्स ही खेलते हैं। अब गेम्स मतलब अलग अलग गेम्स बांटे हुए हैं, क्रिकेट, बॉक्सिंग, स्केटिंग, कराटे, बास्केटबॉल एंड सो ऑन, शूटिंग ऑल्सो। सो फिर इन्हीं में हम, एंड आई एम इन बास्केटबॉल एंड शी इज़ ऑल्सो इन बास्केटबॉल। सो फिर हम खेलते हैं बास्केटबॉल, हम मज़े करते हैं। फिर हम जो 2 पीरियड्स होते हैं उसमें हम खेलते नहीं हैं, हम उसमें जिस गेम में हैं हम वो कोचेस को देखते रहते हैं और फिर हम गेम्स को खेलते रहते हैं। अलग अलग मैचेस भी होते हैं तो फिर हम मैचेस भी खेलते रहते हैं और अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं हमारे स्कूल में। मतलब क्या कहते हैं, हाउस फंक्शन भी होते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाउस फंक्शन। सो फिर हाउस फंक्शंस होते हैं जिसमें हम मतलब ऐसे बताते हैं कि इस हाउस की बारी है। सो फिर उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जो हाउस फिर 4th पोजीशन निकाली जाती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे पोजीशंस निकाली जाती है गाइस। थैंक यू, वेलकम बैक। सो चलिए अब इस वीडियो का एंड करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें अगर सपोर्ट ही करेंगे तभी हम आपको और अच्छी वीडियोस लाकर दे पाएंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट गाइस एंड टिल देन बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।